बहुत प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपका स्वागत है हमारी हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम हमारी कक्षा में पाठ 10 परिश्रमी चींटी के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, आप लोगों को पता है कि चींटी का एक गुण होता है निरंतर मेहनत करना। चाहे कोई सा भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बारिश, वो निरंतर मेहनत करती हैं, कभी भी आराम नहीं करती, बल्कि निरंतर काम करती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं, आपको पता है? नहीं? तो चलिए आइए इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं कि चींटियाँ ऐसा क्यों करती हैं। बेटा, आप अपनी बुक में पेज नंबर 61 यानी 61 पेज नंबर निकालिए। गर्मी का मौसम था। तेज़ धूप के कारण भयंकर गर्मी पड़ रही थी। दोपहर के समय सभी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। ऐसे समय में भी चींटियाँ आराम नहीं कर रही थी। वे खाने की सामग्री मीन्स सामान अपने घर में इकट्ठा करने में व्यस्त थी। शायद वे भविष्य यानी फ्यूचर के लिए संग्रह कर रही थी। संग्रह करना यानी जमा करना। क्या था बेटा? गर्मी का मौसम था, गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ रही थी और दोपहर के टाइम में सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। परंतु जो चींटियाँ थी वो क्या कर रही थी? अपने खाने के सामान को इकट्ठा करने में लगी हुई थी। वहीं पर एक टिड्डा भी आराम से लेटा हुआ था और गाना गा रहा था। उसने चींटियों को देखा तो हंसने लगा और कहा, अरे लालची चींटियों, क्यों इस गर्मी में जान दे रही हो? थोड़ा सुस्ता लो। सुस्ताना मतलब आराम करना। तुम सब कितनी लालची हो। मुझे देखो, मैं कितने आराम से मज़े ले रहा हूँ। टिड्डा जो था उसने क्या बोला? टिड्डा यानी ग्रास हॉपर। आपने इंग्लिश में भी पढ़ी है वाली स्टोरी, आंट एंड ग्रास हॉपर, वही है सेम। वो चींटियों को बोल रहा है जो टिड्डा है कि क्या कर रही हो तुम इतनी गर्मी में भी? तुम इतना लालच क्यों कर रही हो? आओ मेरी तरह थोड़ा सा आराम कर लो। तुम देखो मैं कितने आराम से मज़े ले रहा हूँ। आगे देखिए, रानी चींटी बोली, टिड्डा भाई, हम लोग बरसात के दिनों के लिए खाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तुम भी भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा कर लेना चाहिए। तुम्हें भी भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा कर लेना चाहिए। अब रानी चींटी ने टिड्डे को जवाब दिया कि हम लोग जब बारिश के दिन आएंगे तो उसके लिए अपने खाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तुम भी अपने भविष्य के लिए कुछ सामान को इकट्ठा कर लो। टिड्डा ज़ोर से हंसने लगा और बोला, कल की कल देखी जाएगी, अभी से क्यों मरूं? उसे चींटियों की बात समझ में नहीं आई। जो टिड्डा था वो ज़ोर से हंसने लगा और बोला, कल की कल देखी जाएगी, मैं अभी से क्यों मरूं? और उसे चींटी की बात समझ में नहीं आई। गर्मी के बाद बरसात का मौसम भी आ गया। आकाश में मेघ गिर गए। मेघ यानी बादल। देखते ही देखते पानी बरसने लगा। बारिश होने लगी। धरती पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। ऐसे समय में चींटियाँ ज़मीन के अंदर चली गई। उनके पास तो खाने का काफ़ी सामान था। वे आराम से समय बिताने लगी। इधर टिड्डे के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। वह भूखा मरने लगा। उसे चींटियों की याद आई। अब उसे बारिश के मौसम में चींटियों की याद आई कि चींटियाँ सही कह रही थी कि अब बारिश के दिनों के लिए तुम सामान इकट्ठा कर लो अपने भोजन का कुछ। अब चींटियाँ तो आराम से थी क्योंकि उनके पास तो खाने के लिए बहुत सारा सामान था। परंतु टिड्डा अब अपने खाने के लिए इधर उधर घूम रहा था, परेशान हो रहा था। अब उसे चींटियों की बात याद आ रही थी। टिड्डा चींटियों के पास पहुंचा और बोला, चींटी बहन, कृपा करके मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। अब टिड्डे ने चींटी से बोला, बहन चींटी, मुझे भी कुछ सामान दे दो खाने का, मुझे भी बहुत भूख लगी है। रानी चींटी ने जवाब दिया, गर्मी के दिनों में तो तुम आराम कर रहे थे। तुम जैसे आलसी को तो मैं एक भी दाना नहीं दे सकती। चींटी ने उसको जवाब दिया कि जब मैंने गर्मी में बोला था तब तो तुम आराम कर रहे थे। अब मैं तुम आलसी हो तुम तो, और मैं अब तुम्हें एक भी खाना नहीं दूंगी।
खाने के लिए एक भी दाना नहीं दूंगी। अब टिड्डे को समझ में आ गया कि आज की बचत ही कल काम आती है। उसने मन ही मन परिश्रम यानी मेहनत करने की ठान ली। अब टिड्डे को ये बात समझ में आ गई कि हमारी जो आज की बचत है वो ही हमारे फ्यूचर के लिए काम आती है, हमारे भविष्य के लिए काम आती है, और वो परिश्रम करने लगा। सो प्यारे बच्चों, हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। अपने काम को टालना नहीं चाहिए, बल्कि अपना काम समय पे करना चाहिए, और बल्कि कल की तैयारी भी आज से ही करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सो प्यारे बच्चों, ये था पाठ परिश्रमी चींटी। आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके नए शब्द को अंडरलाइन करेंगे। तो आइए अब हम इस पाठ के नए शब्द पर चर्चा करते हैं। देखिए, आइए प्यारे बच्चों, कुछ नए शब्द लिखते हैं इस पाठ के। देखिए, पहला है मौसम, म औ की मात्रा स म, मौसम। अब दूसरा देखिए, भयंकर, भ य पे बिंदु क र, भयंकर। थर्ड देखिए, सामग्री, सा मैं ग के ऊपर र पदेन, सामग्री। फिर है इकट्ठा, ई कै के नीचे हलन था, इकट्ठा। फिर है बच्चों व्यस्त, आधा व ये आधा स त, व्यस्त। फिर देखिए भविष्य, भ छोटा वी, व पे छोटी की मात्रा, आधा श य, भविष्य। अब देखिए संग्रह, से पे बिंदी ग है, संग्रह। फिर देखिए सुस्ता, से पे छोटे उ की मात्रा, आधा स ता, सुस्ता। फिर है लालची, ला ल ची, चे पे बड़ी की मात्रा, लालची। फिर देखिए इकट्ठा हो गया है आपका। अब देखिए चीटी, च पे डॉट टी, चीटी। फिर देखिए जमीन, ज पे डॉट मीन, जमीन। जमीन होता है जमीन, जमीन। फिर देखिए बू खा, बा पे बड़े उ की मात्रा, खा, बू खा। फिर देखिए मुश्किल, मैं पे छोटे उ की मात्रा, आधा श की ल, मुश्किल। अब देखिए परिश्रम, प छोटा री, श्रम, परिश्रम। फिर देखिए बचत, ब च त, बचत। अब देखिए बेटा गर्मी, ग रे मी, गर्मी। अब है मेघ, मैं पे एक ही मात्रा, घ, मेघ। और लास्ट है ठान, ठा न, ठान। तो ये हमारे कुछ नए शब्द थे।
आइए इनको दोबारा पढ़ते हैं। देखिए पहला है मौसम, दूसरा भयंकर, फिर है सामग्री, इकट्ठा, व्यस्त, भविष्य, फिर है संग्रह, सुस्ता, लालची, चीटी, जमीन, भूखा, फिर है मुश्किल, फिर परिश्रम, बचत, गर्मी, मेघ और फिर है लास्ट ठान। सो प्यारे बच्चों, इन नए शब्द को आप पढ़ेंगे 2 बारी और इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आइए अब हम लोग शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। चलिए आइए शब्दार्थ देखते हैं बेटा। पहला है सामग्री। क्या है? सा मैं गरी, सामग्री। सामग्री का अर्थ होता है सामान। क्या होता है बेटा? सामग्री का अर्थ सामान। सा मा न, सामान। फिर है संग्रह करना, संग्रह, संग्रह करना। संग्रह करने का अर्थ होता है बच्चों जमा करना। ठीक है, संग्रह करने का मतलब होता है जमा करना। जय माँ, जमा करना, जमा करना। फिर देखिए थर्ड है भविष्य। क्या है बच्चों? भविष्य। भ छोटा वी, ये भविष्य। भविष्य का अर्थ होता है आने वाला समय। आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर। ओके, तो भविष्य को क्या लिखेंगे आप? आने वाला, आने वाला समय, आने वाला समय। फिर देखिए सुस्ताना। क्या है बच्चों नेक्स्ट वर्ड? सुस्ताना। सु आधा से ता ना, सुस्ताना। सुस्ताना का मतलब होता है आराम करना। ओके, रेस्ट करना मीन्स आराम करना। सुस्ताना मीन्स आराम करना। फिर देखिए बेटा मेघ। मेघ मतलब होता है बादल। बादल। फिर होता है आलसी। आलसी मतलब कुछ काम नहीं करने वाला, इंग्लिश में लेजी। ठीक है, आलसी का मतलब होता है कुछ काम नहीं करने वाला। देखिए आलसी का क्या मतलब है बच्चों? कुछ काम नहीं करने वाला। ठीक है बच्चों। फिर है बचत। बचत का अर्थ होता है बचाकर रखना। देखिए बचत, बचत का मतलब क्या होता है? बचाकर रखना, बचाकर रखना। अब है लास्ट परिश्रम। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत।
देखिए, परिश्रम क्या मतलब होता है बच्चों इसका? मेहनत। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे शब्दार्थ। आइए इनको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। पहला है सामग्री, सामान। संग्रह करना, जमा करना। भविष्य, आने वाला समय। सुस्ताना, आराम करना। मेघ, बादल। आलसी, कुछ काम नहीं करने वाला, कुछ काम नहीं करने वाला। बचत, बचाकर रखना। और फिर है परिश्रम, मेहनत। सो प्यारे बच्चों, अब इन शब्दार्थ को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। सो प्यारे बच्चों, अब आप लोग भी प्रॉमिस कीजिए कि आपकी मम्मी या आपको जब भी टीचर कुछ भी आपको कोई लर्निंग या राइटिंग वर्क देगी तो आप उसको उसी दिन ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि कल हॉलीडे है, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, या आज मैम नहीं सुनेंगी, कल याद कर लूँगा, अभी तो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, कल दिखा दूँगा। नो बेटा, दिस इज़ रॉन्ग थिंग। यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क सेम डे। आपको जो भी राइटिंग और लर्निंग वर्क दिया जाता है, सिर्फ राइटिंग नहीं, लर्निंग वर्क ऑल्सो, you have to do your learning work also same day and do practice in write rough notebook। ठीक है, आप आलस नहीं करेंगे, ठीक है, लेजीनेस नहीं दिखाएंगे, आप अपना वर्क समय पे कंप्लीट करेंगे और लर्न करेंगे और प्यारे बच्चे बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो गुड बाय। ओके, बाय बेटा, थैंक यू।